एडवोकेट प्रदीप महानंदे का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारतीय खिलाड़ियों में से जो टोक्यो ओलंपिक मैच में लड़कियों का पगड़ा भारी है। वर्तमान तारीख में भारत में लड़कियों को जीन पहनने के लिए जैसे क्रिटिसाइज किया जाता है, जितना नीच सोच है। लड़कियों को पढ़ने लिखने से दूर रखा जाता है, मां का पेट में ही उन्हें मार दिया जाता है। इसमें सबक लेना चाहिए भारत का कुछ लोगों को, जो लोग ऐसे नीच सोच और नीच मानसिकता रखते हैं लड़कियों के बारे में। आज भारत में पीवी सिंधु और वर्तमान तारीख में आपको पता है लवलीना बोरगोहेन, वो आसाम का फर्स्ट लेडी है जो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल देश के लिए दिलाई है मुक्केबाज में। वो 69 किलो बॉक्सिंग में अपना देश का नाम रोशन करते हुए ब्रोंज मेडल हमारा देश के लिए दिलाई है। कितना गौरव की बात है। लेकिन आपने कभी सोचा है एक खिलाड़ी कैसे यहां तक पहुंची? जब हम उनके परिवार के बारे में जानने के लिए कोशिश की, ये पता चलता है उनका परिवार में 3 लड़की है और उनका माँ एक किडनी फेलियर पेशेंट है और उनका पापा एक दिहाड़ी मजदूर है। मतलब कम, उनका सैलरी बहुत कम है, 2500 रुपीज, ज्यादा नहीं। और ये भी पता चलता है उनका गांव का सिचुएशन इतना खराब है, वहां जाने के लिए सड़क भी नहीं है। गांवों से वो साइकिल में आके नजदीक टाउन में आके वो बॉक्सिंग सीखती थी। गांव पे उन्हें इतना भी मदद नहीं की। ये तो ये 2020 में अर्जुन अवार्ड भी जीत चुकी है, फिर भी उसका गांव आज तक डेवलप नहीं है, पिछड़ापन है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। जो देश का खिलाड़ी, जो गांव का खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड जीतता है 2020 में, ऐसे हस्ती रहने वाले गांव को बिजली और सड़क, पानी का मूलभूत सुविधा नहीं। क्या बात है भाई, हम कैसे देश में जीते हैं? जब हमने लवलीना बोरगोहेन के बारे में जानने के लिए कोशिश की, ये पता चला कि जब उनको अर्जुन अवार्ड मिला, उनके बदले में उन्हें 15 लाख रुपए मिला। वो 15 लाख रुपए उन्होंने अपना माँ का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए खर्चा कर दिए। उनका गांव को जाने के लिए सड़क नहीं है। जब आप ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लाई, तो गांव वाले उत्साह में आके सड़क बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सोए हुए है। ये पता चल रहा है अभी अभी वहां का लोकल एमएलए कुछ मदद कर रहा है उनको वेलकम करने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए उनका बेटी कच्चे सड़क नहीं पक्के सड़क में गांव में आए। अब ये गांव का लोग ये काम शुरू कर दिए है। कब मेरा भारत सुधरेगा? आज तक गांव में बिजली का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है और सड़क का सुविधा नहीं है। 2018 में मोदी जी स्टेटमेंट देते भारत का हर गांव में बिजली कनेक्टिविटी हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। आज तक मैक्सिमम विलेज में बिजली, पानी, सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। साथियों, जो खिलाड़ी का अर्जुन अवार्ड मिलता है उसका गांव का हालत ऐसा है। तो भारत का सबसे बड़ा पार्टी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अपना ट्विटर हैंडल में उन्हें बधाई देती है और ये लिखती है, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 69 किलो वर्ग के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर देश को ये और एक पदक दिला के गौरवान्वित कर दी है और उनको दिल दिल से मुबारकबाद बहन जी दिला देती है। और वो भी ये भी लिखती है बहन जी कि लवलीना बोरगोहेन तीसरी भारतीय महिला है, तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है और जिन्होंने भारत को वर्तमान ओलंपिक पदक दिलाया। कितना फिक्र की बात है, कितना गौरवान्वित कर रहे हैं जो लोग
लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भारत का संविधान का 15 को वाउलेट करके, ऐसे लोग ऐसा सोच छोड़ देना चाहिए। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। लवलीना बोरगैरेस जितने मेहनत की है, पहले तो वो अपना परिवार से स्ट्रगल की है 2 वक्त का रोटी के लिए। उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल की है बॉक्सिंग सीखने के लिए। उनका परिवार में 3 बेटी था, इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें मार्शल आर्ट में नाम लिखाया गया था। क्योंकि हमारा जो लोगों का सोच है, भारत का जो मेल डोमिनेट सोसाइटी का सोच है, वो सेल्फ डिफेंस पाने के लिए उन्हें कराटी ज्वाइन किया गया था। किसे पता नहीं, कोई किसी को भी पता नहीं था ये बॉक्स में चला जाएगा और रिंग में उतरेगा, और 69 किलो में आज बॉक्सिंग में रिंग में उतरेगा। देश के लिए कितना बड़ा गौरवान्वित करती है। 150 करोड़ देश में हमारा बेटी आज हमारा देश के लिए कितना बड़ा गौरवान्वित है। इसलिए जिन लोगों ने बेटी को नफरत करते हैं, बेटी को माँ का कोख से मार डालते हैं, ऐसे लोग ये विचार छोड़ दीजिए। बेटी भी बेटा से कम नहीं है, वो भी आपका घर का रोशनी है। वो आपको सम्मान भी दिलाती है, आपका नाम भी रोशन करती है, उसके साथ साथ देश का नाम भी रोशन करती है। ऐसे भी आज का तारीख में भारतीय हॉकी भी पदक की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वुमेन हॉकी आज पदक की ओर बढ़ रहा है। तनिक आप लोग सोचिए ये लोग कैसे वहां तक पहुंचे हैं। जब वो भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के बारे में सोचता हो, हर कोई गरीब तबके से आते हैं, 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने के लिए दिहाड़ी मजदूर करते हैं, खेती में काम करते हैं, कोई कोई फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, साइकिल बनाने का फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसे मेहनत करके आज बच्चियों ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए खड़ी है। ये पदक लेके ही भारत वापस आएंगे। तो साथियों, आप लोग आज से लड़कियों को सम्मान करना सीखिए। वो हमारा देश का धरोहर है। लड़कियां हमारा घर का प्रॉपर्टी जैसे हमारा घर का धरोहर है, घर का सम्मान है। उन्हें ज्यादा इज्जत देना, हमारा संविधान आर्टिकल 15 में उन्हें प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 14 में उन्हें इक्वालिटी का दर्जा मर्यादा देता है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा बेटी को हम और प्रोत्साहित करें, हमारा बेटी को हम और सुरक्षा दें, ताकि वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। नीच मानसिकता हमें हमारा मन से उड़ा देना चाहिए। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। जब उन्हें मौका मिलता है, वो भारतवर्ष में वो करके दिखाती है। आज हमारा बेटियां संविधान के बदौलत आज वार पायलट बन चुकी है। आज हमारा बेटियां कोर्ट में जस्टिस है। आज हमारा बेटियां एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आज हमारा बेटियां फाइट प्लेन उड़ा रही है और ओलंपिक में भी मेडल दिला रही है। तो आज से आप कम से कम मन में जो नीच मानसिकता होता है लड़कियों के लिए, उन्हें मिटा दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा संविधान में उन्हें अधिकार देते हैं। जो समाज अपना माँ और बहन का इज्जत नहीं करता, वो समाज बहुत पीछे चला जाता है। प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी इज कैलकुलेशंस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। भारत का जो देश का और समाज का प्रोग्रेस हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जब औरत का प्रोग्रेस है तो वो समाज ज्यादा प्रोग्रेस है। इसीलिए हमें प्रोग्रेसिव होना है, प्रोग्रेसिव सोच रखना है, इक्वालिटी सोच लाना है, बहन बेटियों को सम्मान दिलाना है और सम्मान देना है। अपना घर से शुरू कर दीजिए। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट